बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय संस्कृत। तो संस्कृत में आज हम सबसे पहले ओड मीनिंग पढ़ेंगे, यानी हिंदी से संस्कृत करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हैंड राइटिंग में देते हैं हिंदी को संस्कृत कीजिए, यानी हिंदी से हम संस्कृत करेंगे। तो औ आ ई हर्षई हर्षऊ दुर्गऊ री ए आई ओ औ अन, यानी ओ स्वर वर्ग से ओ का जो मात्रा है स्वर वर्ण, उससे हम अन स्वर तक आज पढ़ेंगे। तो ओ से आ से ई से हर्षई हर्षऊ दुर्गऊ री ए आई ओ औ अन, ये सारे सबसे पहले स्वर वर्ण का मीनिंग हमें, यानी स्वर वर्ण जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तब हम इसके उच्चारण को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। जब तक हम ओ का, आ का, ई का, हर्षई हर्षऊ दुर्गऊ री ए आई ओ औ अन, ये सारे मात्राएं कंप्लीट मेरी नहीं होती है तो हमें क्या होता है, परेशानी होती है। क्या होता है, परेशानी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए मात्रा जानना होगा। क्या करना होगा, मात्रा जानना होगा। और जब हम मात्रा जानेंगे तो फिर इसका हम हिंदी पढ़ना जान जाएंगे, फिर हिंदी से संस्कृत करना जान जाएंगे। तो ओ से सबसे पहले आ से, ई से, हर्षई से, यानी धीरे धीरे सभी मात्रा को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और जब मात्रा मेरा कंप्लीट होता है तब क्या होगा, हमको संस्कृत करने में बहुत सरल आसान होगा, बहुत सटीक ढंग से हम कर पाएंगे। तो सटीक ढंग से हम कर पाएंगे तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से इस चीज को देखो कि जब भी हमें कोई भी पेपर पढ़ना हो तो हमें बिल्कुल अस्थिर से पढ़ना चाहिए। ठीक ना। तो हम अस्थिर से पढ़ेंगे। जैसे अब मान लो घोड़ा, ठीक है, घोड़ा का संस्कृत होता है अश्व। घोड़ा का संस्कृत क्या होता है, अश्व। आम, आम का संस्कृत होता है आम्रम। आम्रम। तो इस ढंग से जब हम पढ़ना सीखेंगे हिंदी और संस्कृत जब हम करना सीखेंगे तो फिर धीरे धीरे हम अनुवाद करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग जरूरी है। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा का संस्कृत हुआ अश्व। आम, आम्रम। तो इस ढंग से हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। तो जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी का होगा इला। इला माने पृथ्वी। आंख, आंख का संस्कृत दो तीन होता है। एक नेत्रम होता है, नैनम होता है, और एक होता है इक्षणम। इक्षणम, यानी तीन मीनिंग होता है आंख का संस्कृत में। तो इस ढंग से जब हम लोग याद करेंगे नेत्रम, नैनम, इक्षणम, तो आंख का जब संस्कृत करना होता है तो हम एक तीन में से एक वर्ड को भी लिख देंगे तो मेरा बिल्कुल आंख का संस्कृत सही होगा। उसके बाद है
सांप। सांप का संस्कृत होता है उग्र। उसके बाद झाड़ू। झाड़ू का संस्कृत होता है ऊहनी। ऊहनी मतलब होता है झाड़ू। उसके बाद री। तो री का संस्कृत हम लोग ऋषि पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन इसका संस्कृत होता है ऋषिया। ऋषिया। हिरण। एना। एना हमने हिरण। उसके बाद जादूगर। जादूगर इसका संस्कृत होता है इंद्र जालिका। इंद्र जालिका मतलब जादूगर। अब हम पढ़ेंगे ओ का। तो घर। ओ का हमने घर होता है। और इसका दूसरा संस्कृत होता है गृहम। गृहम माने घर। यानी दो मीनिंग में हम एक मीनिंग कोई भी लिख देते हैं संस्कृत का, तो घर का संस्कृत बिल्कुल सही होता है। दवाई इसका होगा औषधम। औषधम लिखते हैं। अनुस्वार का होता है सूर्य। सूर्य का संस्कृत होता है अंशुमानम। अंशुमानम। तो ये हमारे ओ से अनुस्वार तक का संस्कृत और हिंदी का मीनिंग हमने अभी तुम लोगों के पास रखा। और तुम लोग जब इसको अध्ययन करोगे कि ओ से घोड़ा का संस्कृत स्व होता है। स्व मने घोड़ा। अमरम मने आम। इला मने पृथ्वी। नेत्रम। नैनम। इक्षणम मने आंख। उग्रह मने सांप। ऊहनी मने झाड़ू। ऊहनी मने झाड़ू। ऋषिया मने ऋषि। एना मने हिरण। इसका मृगा भी होता है। मृगा मने भी हिरण होता है। जादूगर का हो गया इंद्रजालिका। घर का संस्कृत ओका मने घर। गृहम मने घर। और औषधम मने दवाई या दवाइयां। उसके बाद अंशुमानम मने सूर्य। तो आज हमने औ से लेकर के अनुस्वार तक का संस्कृत पढ़े, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। जब आपका मीनिंग कंप्लीट होगा तो आपको संस्कृत अनुवाद करने में, पढ़ने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का क्लास तुम लोगों के लिए इतना ही है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे।